मैं मंजू खिरिया, कोलकाता से। और इस आत्म जागृति के मंच मंच को मेरा सादर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच की वजह से मैं माँ की प्यारी बन सकी, माँ का मैसेज मुझे मिलता है। क्योंकि मेरे ख्याल से यही मंच है जो हैदर खान बाबा का हम लोग का ग्रुप तैयार किया, हम लोग जाके आए। और उन्हीं की कृपा से हैदर खान बाबा, मुनिंद्र महाराज जी जो थे वो वहाँ प्रेजेंस थे। मैं देख पा रही थी उनकी उपस्थिति, महसूस कर पा रही थी, देख तो नहीं पा रही थी। उनकी उपस्थिति में माँ ने सारा कुछ लिखाया। और मुझे आभास था कि हैदर खान बाबा बगल में खड़े हैं, पर मैं कुछ देख नहीं पा रही थी, पर महसूस कर पा रही थी वो और मुनिंद्र जी को। मैं आप लोग को बता दूं जो लोग नए हैं कि हैदर खान बाबा कौन है। हैदर खान बाबा शिव स्वरूप ही हैं और माँ आदि पराशक्ति के समझिए। इसीलिए वहाँ हैराखंडी माँ भी बोलते हैं, वो आदि पराशक्ति का स्वरूप है। और हैदर खान बाबा शिव का स्वरूप है। और मुनिंद्र महाराज जो है भगवान दत्तात्रेय है, गुरु के गुरु भगवान दत्तात्रेय वो है। तो हम लोग जब वहां गए थे तभी हम मुझे भी पता चला, पहले मुझे भी नहीं मालूम था। पर इस बार जब मैं में ध्यान भी नहीं कर रही थी, जस्ट थोड़ा सा उदास जरूर थी कुछ बात को सोच के, तो भी मुझे ऐसा लगा कि ना, मैं सोच रही थी पता नहीं, मैंने एक्चुअली एक शास्त्र का कोर्स ज्वाइन किया। मैं सोची एज अ अपना, बहुत दिन हो गया फैक्ट्री में काम करते, अब मुझे एक मतलब वास्तु शास्त्र का पूरा ज्ञान करके मैं उस तरह से और टैलेंट कार्ड रीडर की तरह से अपना जीवन शुरू करूंगी फिर से। और मैं चाह रही थी कि फैक्ट्री में इतना टाइम ना देके बल्कि कम करके हम इस तरफ ध्यान देंगे। तो मैं वही सोच रही थी, इस एज में इतना पढ़ना लिखना पता नहीं क्या होगा, कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो उसी समय मुझे, और मैं बहुत ही एकदम मानसिक तनाव में थी कि करूं नहीं करूं क्या करूं। उसी समय माँ आई, माँ का प्रेजेंस मुझे पता चला। बोले ये तुम कुछ भी नहीं करने वाली है, तुम आगे बढ़ो, करना तुमको ये, इसके द्वारा लोगों का भला करना तुम्हारे हाथों यही होना है। तो तुम कुछ भी नहीं सोचो, वो तुम कुछ भी नहीं करो, जो करने वाले हैं हम लोग हैं। और उस पथ पे बस तुम अग्रसर होते चले जाओ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तब मुझे खुशी भी हुई। उसके बाद में माँ ने जो लिखाना शुरू किया, तो मैं सच, आप लोग भी सुनेंगे तो आश्चर्य करेंगे। मतलब हम लोग सपने में भी ये बातें हम लोगों के दिमाग में नहीं आ सकती, हम लोग सोच नहीं सकते जो माँ ने इस दिन हमें ज्ञान दिया। 1 तारीख था, 1/6 की बात, 1/5 अभी जून की बात है, 1/6 की। और 11:45 रात को, पौने 12 बज रहा था, मैंने जैसा कहा। और बहुत ही मतलब इतना तेजोमय, इतना ज्योति से भरा ये था। आप उनका प्रवचन था, उनका जो भी उनका लिखाने का तरीका था। तो मैं वो पढ़ती हूँ, उसके बाद मेरी एक इच्छा है कि लास्ट में हम लोग सब अपने सब शेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको बंद करके। उनकी भी इच्छा थी कि कुछ उनकी ज्योति शक्ति आप लोगों को मिले। तो एक भजन है उनका, आप लोग सुने होंगे, शंकर दया की दृष्टि कर। वो लास्ट में अपने चलाएंगे और उसके बाद खत्म करेंगे। तो आज लास्ट तक वेट कीजिएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी आप सबको मिलेगा। ये मुझे अभी अभी तुरंत मैसेज मिला कि ये करके मतलब पूरा शेयरिंग लेना लास्ट में, क्योंकि यूट्यूब बंद करना होगा। यूट्यूब बंद करके ही हम लोग ये चला सकते हैं। यूट्यूब का ही भजन है। और जब चलाएंगे, जिस तरह हैराखंडी हम लोगों का एक नया जीवन रोशनी देता है, उसी तरह जब जब हम ये चलाएंगे हम सब, तब तब हमें दिशा निर्देश मिलेगा। और कोई भी दिशा चाहिए, और प्रकृति से, मतलब आदि पराशक्ति कौन हुई? प्रकृति। प्रकृति माँ से या देवी माँ या जो भी कहें उसको, या इस ब्रह्मांड से, तो स्वयं आके हम लोगों को सबको मदद करेगी, ज्ञान देगी। और अ, नए दिशा में हम लोगों को अग्रसर करेगी। तो शुरू करते हैं आज से। अभी अब इनका जो ऑटो राइटिंग मैसेज है माँ का, सर्वप्रथम माँ को प्रणाम। आप सबके भीतर के शिवत्व को मेरा शत शत नमन और धन्यवाद। अपने सोलमेट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इतने ध्यान से सुनते हैं। आपके कारण मेरा ग्रोथ हो रहा है, और मेरे कारण आप सबका ग्रोथ है। हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं शत शत नमन करती हूँ आप सबको, जिसके कारण आज मैं भी खिल रही हूँ और आप सब भी खिल रहे हो। माँ कहना शुरू करती है, जीवन को आनंदोत्सव के रूप में, के स्वरूप में देखने के लिए सर्वप्रथम अपने अंदर यानी अपने हृदय में स्थित दिव्य आत्म स्वरूप से एक होना अनिवार्य है। फिर से मैं एक पढ़ती हूँ, ये है बहुत ऊंची हिंदी है, शायद हम भी इतना अच्छे से हिंदी नहीं जानते हैं, पर जब माँ लिखाती है तो शब्दों का बहुत ही ऊंचा चयन होता है।
फिर से पढ़ती हूँ। जीवन को आनंदोत्सव के रूप में या स्वरूप में देखने के लिए सर्वप्रथम अपने अंदर यानी अपने हृदय में स्थित दिव्य आत्म स्वरूप से एक होना अनिवार्य है। जैसे जैसे अपने हृदय में विराजित अपने आत्म स्वरूप से एक होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा इनर वर्ल्ड यानी आंतरिक स्वरूप शिवमय होता जाएगा। जैसे जैसे अपने हृदय में विराजित अपने आत्म स्वरूप से एक होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा इनर वर्ल्ड यानी आंतरिक स्वरूप शिवमय होता जाएगा। तब अपने विराट स्वरूप को पहचान पाओगे। पर फिर तुम्हें अपने विराट स्वरूप को अपनी पूर्णात्मा से जोड़ना होगा। अपने विराट स्वरूप को पाने के लिए अपनी पूर्णात्मा से जोड़ना होगा। जैसे जैसे तुम्हारा अपना स्वरूप अपनी पूर्णात्मा से जुड़कर उस परम ईश्वरी तत्व को से एक होता जाएगा, वैसे वैसे अपने को विस्तारित होते देख पाओगे। समझ में आया कि दोबारा पढ़ूं? फिर से पढ़ूं? देखिए। यस। पर फिर तुम अपने विराट स्वरूप को अपनी पुण्यात्मा से जोड़ना होगा। मतलब जो हम लोगों को बोलते थे ये पत्री जी कि अपने को पुण्यात्मा से जोड़ो, हमेशा बोलते थे अपनी पुण्यात्मा से जोड़ो। तो इसका मतलब पुण्यात्मा क्या हुआ? मेरे हायर सेल्फ, वही सब कुछ जानता है कि हम कैसे आगे बढ़ेंगे, क्या करना है। वही इस जन्म के बारे में सब कुछ जानता है और कोई नहीं जानता। उससे जुड़ेंगे और जैसे जैसे तुम्हारा अपना स्वरूप अपने पूर्णात्मा से जुड़कर उस ईश्वरी तत्व से एक होता जाएगा, मतलब वो परम तत्व जिसके तुम बच्चे हो उससे जुड़ोगे और अपनी पूर्णात्मा से जुड़ोगे, दोनों से एक होते जाओगे, वैसे वैसे अपने को विस्तारित होते देख पाओगे। वैसे वैसे तुम्हारे भीतर का आंतरिक शक्ति जागृत होगी और तुम इस दुनिया में अपने को विस्तारित रूप मतलब अपने को बेस्ट वर्जन देख पाओगे। तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सब जान पाओगे। अपनी आंतरिक यात्रा को दिव्य बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने परम ईश्वरी तत्व के प्रति सरेंडर का भाव होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अपने आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए क्या होगा? ईश्वरी शक्ति से जुड़ना जरूरी है और फिर उसके प्रति श्रद्धा पूर्वक सरेंडर का भाव, अपने मतलब अहंकार को छोड़कर उसके चरणों में झुककर उनको उनकी शक्तियों को स्वीकार करके हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। अपने सभी जीवन में घटने वाली घटना के प्रति साक्षी भाव से देखना बहुत आवश्यक है और उसमें आप क्या बदलाव चाहते हैं और फिर आप अपने अंदर क्या बदलाव लाएं कि जो बदलाव आप चाहते हैं वो आपको दिखाई देने लगे अपने बाहर। समझ पा रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोला उन्होंने। देखिए कि फिर से मैं एक बार पढ़ती हूँ, फिर बताऊंगी आप लोग को। देखिए, अपनी आंतरिक यात्रा को दिव्य बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने ईश्वरी तत्व के प्रति सरेंडर का भाव होना जरूरी है। अपने सभी जीवन में घटने वाली घटना के प्रति साक्षी भाव से देखते हुए देखना बहुत आवश्यक है और उसमें अपने आप क्या बदलाव चाहते हैं और फिर आप अपने अंदर क्या बदलाव लाएं कि जो बदलाव आप चाहते हैं वो आपको बाहर दिखाई देने लगे। समझ में आया? मतलब बाहर कुछ नहीं है, ये बताना चाह रही है माँ कि सब तुम्हारे अंदर है। तो तुमको सबसे पहले तुम सोच लो तुमको इस जीवन में क्या चाहिए, क्या बदलाव चाहिए, और उस बदलाव को बाहर में किसी लाने की चेष्टा नहीं करो। तुम अपने भीतर उतरो और समझो तुम अपने भीतर क्या बदलाव लाओगे जिससे तुमको बाहर वो बदलाव दिखे। माँ कितने अच्छे से समझा रही, बाहर कुछ नहीं है, जो चीज है तुम्हारे अंदर है। तुम अपने भीतर क्या बदलाव चाहते हो वो देखो और फिर अपने ईश्वरी तत्व से जुड़कर साक्षी भाव से जीवन जियो और देखो कि तुम क्या बदलाव चाहते हो। पर उस बदलाव को लाने के लिए तुमको क्या करना होगा? तुम्ही को करना है, कोई बाहर वाले को कुछ नहीं करना है। तुम अपने भीतर क्या बदलाव लाओगे और जो तुम अपने भीतर बदलाओगे लाओगे उसका प्रकाश तुम क्या देखोगे बाहर, कि वो बदलाव बाहर आ रहा है। पर जो पर वो तभी संभव है जब आप अपने सभी अहंकार त्याग अपने गुरु की प्रार्थना करें और साथ ही अपने परम तत्व से एक हो और प्रार्थना करें कि अपने परम तत्व से कि मैं क्या बदलाव अपने में लाऊं ताकि मैं वो चेंज या बदलाव आपको अपने बाहर की परिस्थिति में देख सकूं। फिर जब साक्षी भाव से देखोगे और फिर प्रार्थना करोगे ईश्वर से और अपने गुरु से और अपने हासिल से जुड़ोगे, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमको क्या बदलाव लाना तुम्हारे को अपने भीतर, जिसके कारण तुमको बाहर में चेंजेस दिखने मिले।
जो तुम्हारा जो मकसद है जीवन में आने का, या जो तुम करना चाहते वो हो सके। जैसे जैसे अहंकार का त्याग कर समर्पण की भावना आप में अपने ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति जागृत होती जाएगी, समस्त ब्रह्मांड आपकी सहायता करने प्रस्तुत होता जाएगा। समझ रहे हैं? आगे बढ़े। ये तो सिंपल है कि आपको अपने अहंकार को त्याग के अपने गुरु और ईश्वर पे विश्वास करके और ब्रह्मा आगे अपने कदम सही दिशा में रखने हैं, ताकि जैसे जैसे सही कदम आपके पड़ेंगे, साक्षी भाव से आप अपने में बदलाव लाएंगे, वैसे वैसे समस्त ब्रह्मांड आपकी सहायता करने के लिए आ जाएगा। और फिर आपके द्वारा जो भी गलतियां हुई है, उसके बाद जो भी गलतियां आपके द्वारा हुई है पास्ट में, वो सब आप जान पाएंगे। और जैसे जैसे गुरु कृपा ईश्वरी तत्व की सहायता पूर्वक आप उसका निवारण करते जाएंगे, अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए सभी पूरी समर्पण भावना से दूसरों के कल्याण के लिए या इस संसार के कल्याण के लिए काम करने लगेंगे, वैसे वैसे आपके कर्मों की शुद्धि होती जाएगी। ठीक है ना? समझ पा रहे? आगे बढ़ूं कि एक बार फिर रिपीट करना है? रिपीट। समस्त ब्रह्मांड आपकी सहायता करने प्रस्तुत हो जाएगा, यहाँ तक ठीक है। फिर आपके द्वारा जो भी गलतियां हुई है पास्ट में, हम लोग पास्ट में इस जन्म या पिछले किसी भी जन्म में जो भी गलतियां कर चुके, जिसके कारण हम ये कर्म, जो भी कर्म भोग रहे हैं अभी, वो सब आप जान पाएंगे। किस कारण से हम क्यों भोग रहे हैं, फिर हम वो जान पाएंगे। और जैसे जैसे गुरु कृपा और ईश्वर तत्व की सहायता पूर्वक आप उसका निवारण करते जाएंगे। निवारण कैसे होगा? माफी मांग के, अपनी गलतियों की माफी मांग कर, या दूसरों की सहायता कर कर, या समर्पण भाव से दूसरों के कल्याण करके। और जैसे जैसे आप कल्याण करेंगे तो क्या होगा, यानी इस संसार के कल्याण के लिए जैसे जैसे आप काम करेंगे, वैसे वैसे आपको कर्मों की शुद्धि होगी, और साथ ही आपके आंतरिक चेतना का विकास होता चला जाएगा। समझ रहे? क्लियर हुआ एकदम? तो देखिए कितना बड़ा काम हम लोग को सौंप रहे हैं वो। और तीव्र बदलाव आपके अंदर के जगत में और बाहर के जगत में होना शुरू हो जाएगा। आपके इस संसार में आने का कारण के पथ पर स्वतः ही आपके द्वारा कार्य होता चला जाएगा। और अपने प्रेममय स्वरूप के पूर्ण जागृत कर जब इस पथ पर अपने गुरुजनों और ईश्वर कृपा से भरकर अग्रसर होंगे, तो मानो आपका जीवन कली रूप से पूर्ण खिले हुए गुलाब की भांति खिलता चला जाएगा। कितनी बड़ी बात कही है, देखिए। और अपने प्रेममय स्वरूप को पूर्ण जागृत कर जब इस पथ पर अपने गुरुजनों और ईश्वर कृपा से भरकर अग्रसर होने होंगे, तो मानो आपका जीवन कली रूप से पूर्ण खिले हुए गुलाब की भांति खिलता चला जाए, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती चली जाएगी। सोचिए, आपका जीवन इतना सुंदर हो जाएगा जब इस पथ पर चलेंगे कि आपके सुगंध दूर दूर तक फैलती चलेगी, मतलब आपके जीवन की खुशबू, आप किसी के लोगों के कल्याण का कारण बनेंगे, तो आपका जीवन इतना धन्य हो जाएगा कि समस्त ईश्वरी तत्व, गुरु तत्व आपकी सहायता करने उमड़ पड़ेंगे। उनके कहने का मतलब ये है। और आपकी सुगंध दूर दूर तक फैलती, मतलब आपका नाम और आपकी वाणी में ओज, मतलब हर तरह से आप उन्नत तरीके से अपने बेस्ट वर्जन को अचीव कर पाएंगे। तब सने सने आपका संपूर्ण जीवन आपको तो खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, प्रेम से तो भरेगा ही, पर आपके साथ साथ आपके जीवन में आने वाले या आपके संसर्ग में रहने वाले सभी लोगों का भी कल्याण करेगा। आप माध्यम बनोगे खुशी और आनंद को इस धरा पे फैलाने के लिए। यह मंदिर रूपी शरीर हमें इस दिव्य कार्य के लिए ही प्राप्त हुआ है, पर हम सब इस शरीर को ही संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। वो भी जरूरी है, पर आवश्यक भोजन ठूसना जिसकी इसको जरूरत नहीं, साथ ही जो भावों की इस शरीर को जरूरत नहीं, दुख, टेंशन, क्रोध, काम और नाजायज जजमेंट, उससे हम इसे भरे रखते हैं। सर्वप्रथम तो हमें इससे मुक्त होना ही होगा। साथ ही हम क्यों इस शरीर को धारण कर इस संसार में आए हैं, वो जानना होगा। फिर आगे बताते हैं,
इसमें दो ही ऑप्शन, या तो माँ कहती है इसमें दो ही ऑप्शन है, या तो इस शरीर को हमेशा संतुष्ट करते रहे और वो हमेशा असंतुष्ट रहेगा, या आपके पास दूसरा विकल्प है कि अपने शरीर को हमेशा प्रेम करें और उसे धीरे धीरे साधते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाएं। साथ ही जाने कि शरीर केवल आपको खाने पीने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि आपको कोई मकसद के लिए दिया गया, प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे अपने सभी विकारों से मुक्त हो ईश्वरी तत्व और गुरु तत्व के साथ अपने आत्म जागृति की इस अवस्था को प्राप्त करें और आगे बढ़ते रहें। अभी सिर्फ विचार करें इस पर, शेष फिर तुम्हारा परम तत्व हैदर खान बाबा मार्गदर्शन के रूप में और मुनिंद्र महाराज मार्गदर्शन के रूप में। ये बहुत ऊंची हिंदी भी थी, बहुत ऊंचा वाक्य भी था, तो सही। आप फिर बार बार सुने इसको। भाई सुने लिखे फिर मनन करना पड़ेगा। और बार बार वो यही कह रहे हैं ना, अपने भीतर के अहंकार को भी हटाना है, अपने अंतरात्मा से मिलना है, अपने परमात्मा से मिलना है। परमात्मा यानी अंतरात्मा से, आत्म स्वरूप से एकाकार होना है आप पहले, जब बाहर कुछ तक भी नहीं। हाँ, बिल्कुल बाहर कुछ भी नहीं है। माँ ने यही समझाया कि बाहर कुछ भी नहीं है, और इस शरीर में अनावश्यक केवल हम लोग खाना पीना आराम सोना, उससे कुछ नहीं होगा। हम आएंगे चले जाएंगे, फिर इस संसार में आएंगे चले जाएंगे, पर जिस मकसद के लिए आए हैं हम, वो अगर पूरा ना करें तो ये जर्नी अधूरी रह जाएगी। ये हमें बार बार समझा रहे। अपने सभी विकारों को दूर करते हुए, और तभी दूर होगा हम लोग जब सरेंडर होंगे, जो हमें पथ दिखा रहे उस पथ पर चलेंगे सत्यता की ओर। और कोई भी अपने सभी भावना से, जेलेसी हो क्रोध हो काम हो, उन सब से ऊपर उठा के अपने को गुरु तत्व से एक होंगे, ईश्वरी तत्व से जुड़ेंगे। हम हैं कौन? परमात्मा के अंश। हम जब ये जान जाएंगे कि हम परमात्मा के अंश है और हमारा लास्ट विलीन कहाँ होना, हमारा उन्हीं में विलीन होना, तो हम जितने प्योर होंगे उतने जल्दी हम उनमें विलीन हो पाएंगे। जीते जी हो या जाने के बाद हो, होना तो उन्हीं में विलीन है। तो जीते जी विलीन होने में क्या होगा? जब हम जीते जी उनके साथ उनके संसर्ग में आके विलीन होंगे तो क्या होगा? हमारा अस्तित्व खत्म होगा तो क्या होगा? हमारा बेस्ट वर्जन होगा, और हम इस संसार में बहुत कुछ देखे जाएंगे। नहीं तो सभी लोग आते हैं और चले जाते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे किसी और को। पर अगर हम कुछ अपने उनके साथ जुड़ के, अपने भीतर के आप परमात्मा के साथ जुड़ के परम तत्व को स्वीकार करें, जो गुरु दर्शन मार्ग दिखा रहे हैं, दर्शन देते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, अगर हम उनको ग्रहण करें तो हमारा जीवन बहुत ही दिव्य बन सकता है। और हमारे साथ साथ हम बहुतों को अपने साथ अग्रस आगे की ओर ले जा सकते हैं, जो सबका जीवन धन्य हो। और अभी तो बार बार बोल रहे हैं कि मैं मार्गदर्शन करूंगा, तुम लोग आगे बढ़ो, मैं मार्गदर्शन करूंगा। मैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे देखिए बोलती हूँ, पर कभी नहीं मेरे को आता है कि मैं बोलूं, या कोई भी ऑटो राइटिंग आता ही नहीं है। सिर्फ केवल इसी प्लेटफॉर्म पे मैं ऑटो राइटिंग को देती हूँ, और किसी प्लेटफॉर्म में भी देखिए मेरा ऑटो राइटिंग नहीं है। कितने जगह से मैं अब साधना भी करा रही हूँ, ध्यान भी करा रही हूँ, सब पता नहीं क्यों। ये एक बहुत गहरा विषय है। मैं भी सोचती हूँ क्या बात है जो हम इस ग्रुप को, हम लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है और बहुत कुछ करना है, ये बार बार हमें इशारा मिल रहा है। तो प्लीज मैं अब सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि बहुत साधना के पथ पर आगे बढ़े, अपने इस जीवन को धन्य बनाए। और हमें इस पूरे मतलब ग्रुप को, हैदर खान बाबा कोई और नहीं, शिव है, साक्षात शिव है, ये आप लोग सब जानते जो जो वहां गए। और मुनीन्द्र महाराज भी कोई नहीं, भगवान गुरुओं के गुरु भगवान दत्तात्रेय। इतनी बड़ी कृपा हम लोगों को मिल रखी है, माँ की कृपा मिल रखी है। हम इसका जरूर फायदा उठाएं और अपने आत्मा को उस चैतन्यता की ओर ले जाएं। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगी, कुछ देर ध्यान की अवस्था में ये जरूर ध्यान दें, और जब ध्यान करें उनके साथ जुड़कर ध्यान करें और प्रार्थना करें। हमारे चैतन्यता, हमारी आत्म चैतन्यता को ऊपर उठाए। हम अपने बेस्ट वर्जन को देखना चाहते हैं, हम उससे जुड़ना चाहते हैं, और इस संसार को बहुत कुछ देकर जाना चाहते हैं। ये मेरी आपसे बहुत दिल से विनती है
पता नहीं मैं किस उससे कहे जा रही हूँ, पर शायद मैं कह रही हूँ या बाबा कह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। पर प्लीज आप सब जागृत हो, आप सब जागृत सोल है, बहुत ही दिव्य सोल है। मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आपके कारण मुझे इतना कुछ लिखने मिल पा रहा है, उसके लिए भी आप सबको शत शत प्रणाम और धन्यवाद। सच में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके मैसेजेस हमें मिल रहे हैं, और ताकि हम अपने आप को और आगे ग्रो करें, इस पथ पे और आगे चलाएं, ले जा सके, डीप जा सके और ज्यादा। सो बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। इन जो हमें संदेश मिले हैं, दिव्य संदेश मिले हैं, उनको अपने भीतर धारण करने का चेष्टा करनी है हमको। कोई कोई संदेश से कुछ समझ नहीं आया हो तो वो हैंड रेज कर सकता है, दोबारा पूछ सकता है, नहीं तो फिर हम लोग ध्यान में चलेंगे। साधना जी पूछ रही थी कि वॉल्यूम कम है, लेकिन वॉल्यूम कम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप अपने इंस्ट्रूमेंट पे फोन पे चेक कर लें प्लीज। और कोई कुछ पूछना चाहता है? पूछना चाहता है, कुछ शेयर करना चाहता है मैसेज समझ सोने के में नहीं दौरान, आया। कोई महसूस तो बोल सकता है, नहीं तो हम लोग ध्यान में आगे बढ़े। दीदी एक बार दोबारा और बता दीजिए, अगर जल्दी से बता पाए। पूरा रीड कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, अच्छे से बैठ जाए। नीलम जी मेरे को पूछ रही दोबारा है भी ये सुनेगी मैसेजेस। ना हाँ, धीरे मंजू जी, धीरे? नीलम जी पूछ हाँ, रही है ये मैसेजेस कहाँ से आते हैं? मैं जब ध्यान में बैठती हूँ, तब ध्यान में नहीं बैठी थी मैं तो ऐसे ही ये बोली ना, वो खुद ही आके लिखा के जाती है माँ। मुझे एक्चुअली उस समय एनर्जी इतनी हाई हो जाती है, मेरे को एकदम लगता है बेहोश की अवस्था में हूँ, और बस बोलती पेन लो, लिखना शुरू करो। मैं लिखना शुरू करती हूँ और मुझे वो एकदम क्लियर सुनाई देता है, पर मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं दिखाई देता। बस केवल बोलती हैं वो, मैं सुनती हूँ, वो लिखती जाती हूँ। और लिखती हूँ उस समय हम मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि टुकड़ा कर करके बोलती हैं, क्यों नहीं तो लिख नहीं पाऊंगी। जैसे अभी मैंने पढ़ा जीवन को आनंद उत्सव, बस इतना ही लिख बोला, तो उतना लिखा फिर के रूप में, स्वरूप में देखने के लिए। तो उस समय कुछ समझ नहीं आता, बस वो लिखते जाते हैं, बाद में समझ में आता। पर वो जब तक लिखाती है तब तक मैं एकदम बेहोशी की अवस्था में रहती हूँ, मुझे कुछ होश नहीं रहता, बस मैं लिखती हूँ। और उसके बाद जब खत्म हो जाता तब मैं महसूस करती हूँ कि कौन है। तो इस बार बाबा ने, हीराखंड बाबा ने महसूस कराया, मैं साथ में हूँ और साथ में मुनिंद्र महाराज हैं। देखो दोनों तरफ हम लोग खड़े हैं और माँ सामने है। तो मेरे एकदम सामने में, हमेशा मैं सोती हूँ तो पहले डायरेक्शन चेंज था, पीछे थी, और अभी मैं एकदम सामने माँ का फोटो लगा रखी हूँ। और हमेशा, मतलब मेरे सामने माँ की फोटो हमेशा रहती है। और वो जागृत अवस्था में, ये मुझे मालूम है क्योंकि बहुत बार मैं महसूस कर चुकी हूँ। पर एक बात बोलती हूँ दोस्तों, मेरे को सिर्फ तभी माँ आती है जब आप लोगों को या किसी को ज्ञान देना होता है। मेरे पर्सनल में कभी सहायता करने कभी नहीं आई है, और मैंने कभी बुलाया भी नहीं, कभी नहीं आई, आज तक नहीं आई कि मेरे को ये तकलीफ। मुझे भी आप लोग की तरह ही, मुझे शरीर में भी कई जगह तकलीफ है, मानसिक भी है, बिजनेस में भी है, सभी तरह से है जैसे आप लोग को है। पर मैं निकलने का रास्ता मेरे को मिलते रहता है, और फिर कुछ ना कुछ नया आता है, फिर निकलने का रास्ता मिलते रहता है। पर ये मत समझिएगा कि इसके माँ मेरे को ज्ञान लिखाती या कुछ है या आशीर्वाद है तो मैं उससे बची हुई हूँ, नहीं। ये, और मैं भी, जो माँ चाहेगी वही होता है। मैं सरेंडर की भावना है, मैं कभी नहीं बोलती माँ मेरा पर्सनल ये है, ये करो ये करो ये करो, या मुझे ऐसे तकलीफ है, कभी नहीं। रास्ता दिखाओ, मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, एक ही बात बोलती हूँ, यही आप लोग बोले। माँ रास्ता दिखा सकती है, हम लोग किसी के भी कर्म में हस्तक्षेप माँ कभी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये हम लोगों ने लिख के, हमने लिखा है अपने जीवन, जो हमें यहाँ जीना है, तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता, चाहे माँ हो, चाहे शिव बाबा हो, चाहे कोई भी, अपने ही चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये जानती हूँ, इसलिए मैं कभी जिद नहीं करती कि माँ मेरे ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ, मुझे ये तकलीफ क्यों है, क्योंकि मेरे ही पास कर्मा है। माँ ने तो क्लियर, देखिए कितने अच्छे से कहा, पिछले जन्म में जो कुछ भी तुमने किया है, मुझे सरेंडर होते जाओ और अपने भीतर के ज्ञान को, अपने मुझसे जुड़ो और बाबा से जुड़ो, और साथ में अपने अंतरात्मा से जुड़ो, तो क्या तकलीफ है और उसका निवारण क्या है हम बताते जाएंगे, वो निवारण करते जाओ। और जैसे जैसे दूसरों का कल्याण करोगे जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में तुमको उसका फल मिलते जाएगा, और तुम अपने बेस्ट वर्जन को और सब चीज उस तरह से तुम अचीव कर पाओगे। जैसे 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 लोगों का कल्याण करोगे,
जन कल्याण की भावना जागेगी, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन भी चेंज होगा। ये तो क्लियर बोल दिया है उन्होंने, अभी लिखा है। कितनी गहरी बात लिखाई, आप सोच के देखिए, बहुत गहरी बात है। और इतना आप सब देखिए, सुन रहे तो आप सब हृदय पे अब आंख बंद करके एक बार हाथ रखिए और फील कीजिए आपका हार्ट चक्र जागृत हुआ है कि नहीं। फील कीजिए, मैं तो फील कर चुकी है। एक बार सब कोई राइट हैंड रखिए, उसके ऊपर लेफ्ट हैंड रखिए, दिल पे ऐसे हाथ रखिए और एक बार देखिए तो सही कि आपका हृदय चक्र जागृत हुआ कि नहीं। जस्ट मैसेज सुनने से हमारा ये चक्र जागृत हो गया है। जस्ट मैसेज सुनने से ये चक्र जागृत हो गया। तो आप सोच के देखिए कि क्या कितना बड़ा फर्क है हमारे सब में, जब हम बैठे थे ध्यान शुरू में और अभी में। तो जब जुड़ेंगे इनसे, जस्ट मिनट, जस्ट ठीक है, मैं करूं, मेरा सेशन चल रहा है इसमें आत्म जागृति में। हाँ, मैं अभी करती हूँ 1 घंटा में। हाँ, ये कितनी बड़ी बात है, ये आप सोच लीजिए बस। और माँ इतना, आज हैदरा खान बाबा हम लोग को इतना, हम सब पे कृपा है, तभी तो कह रहे हैं ना, मैं तुम लोग को साक्षात अनुभूति कराने आऊंगा तुम लोग के बेस्ट वर्जन का। तुमको आत्म जागृति के पथ पर मैं आगे अग्रसर करूंगा, अपनी सहायता प्रदान कर रहा हूँ। इससे बढ़कर कुछ हो सकता है, आप ये बताइए। और जो जो हम लोग वहां गए, हम लोग सब जानते हैं, हम लोग सब पर कृपा बरस रही थी। फील कर पाए हार्ट चक्र को बढ़ावा? कौन कौन फील कर पाया? यस कर पाए, बिल्कुल। नीलम जी का भी आया है कि यस वो कर पाए, हाँ, हुआ है। जी, पूरा हार्ट चक्र जागृत है। तो मैं चाहूंगी कि हम लोग ध्यान में बैठे। केवल ध्यान में इसलिए नहीं बैठे कि ये करना है वो करना है, हम लोग ध्यान में बैठे कि हमारी आत्म जागृति कैसे हो, हम कैसे शुद्धि के पथ पर आगे बढ़े और हमारे जीवन में कैसे हम प्रकाश लाएं, अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाश कैसे दिखाएं। ठीक है, तो पढ़ना है या वापस सुन लेंगे आप लोग सब इसी से? एक बार कंटिन्यूस पढ़ूं कि इसी से? पढ़ लीजिए, हाँ पढ़ लीजिए एक बारी। अच्छा, जीवन को आनंद आनंद तो आनंदोत्सव के रूप में स्वरूप देखने के लिए सर्वप्रथम अपने अंदर यानी अपने हृदय में स्थित दिव्य आत्म स्वरूप से एक होना अनिवार्य है। जैसे जैसे अपने हृदय में विराजित अपने आत्म स्वरूप से एक होते जाओगे, वैसे वैसे तुम्हारा इनर वर्ल्ड यानी आंतरिक स्वरूप शिवमय होता जाएगा। तब अपने विराट स्वरूप को पहचान पाओगे। पर फिर तुम्हें अपने विराट स्वरूप को अपनी पूर्णात्मा से जोड़ना होगा। जैसे जैसे तुम्हारा अपना स्वरूप अपनी पूर्णात्मा से जुड़कर उस परम ईश्वरी तत्व से एक होता जाएगा, वैसे वैसे अपने को विस्तारित होते देख पाओगे। अपनी आंतरिक यात्रा को दिव्य बनाने के लिए सर्वप्रथम अपने परम ईश्वरी तत्व के प्रति सरेंडर का भाव होना जरूरी है। अपने सभी जीवन में घटने वाली घटना के प्रति साक्षी भाव से देखना बहुत आवश्यक है, और उसमें आप क्या बदलाव चाहते हैं, और फिर अपने अंदर क्या बदलाव लाएं कि जो बदलाव आप चाहते हैं वो आपको दिखाई देने लगे अपने बाहर। पर वो तभी संभव है जब आप अपने सभी अहंकार को त्याग अपने गुरु से प्रार्थना करें, साथ ही अपने परम तत्व से एक हो प्रार्थना करें। अपने परम तत्व से कि मैं क्या बदलाव अपने अंदर लाऊं, ताकि मैं वो चेंज, जो बदलाव मैं अपने बाहर की परिस्थिति में देखना चाहता हूँ, वो मैं देख सकूं। जैसे जैसे अहंकार का त्याग कर समर्पण की भावना आप में अपने ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति जागृत होती जाएगी, समस्त ब्रह्मांड आपकी सहायता करने प्रस्तुत होता जाएगा। फिर आपके द्वारा जो भी गलतियां हुई है पास्ट में या इस जीवन में या पिछले किसी जीवन में, वो सब आप जान पाएंगे। और जैसे जैसे गुरु कृपा ईश्वरी तत्व की सहायता पूर्वक आप उसका निवारण करते जाएंगे, अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए पूरी समर्पण भाव से दूसरों के कल्याण के लिए यानी इस संसार के कल्याण के लिए काम करने लगेंगे, वैसे वैसे आपके कर्मों की शुद्धि तो होगी ही, साथ ही आपके आंतरिक चेतना का विकास होता जाएगा और तीव्र बदलाव आपके अंदर के जगत और बाहर के जगत में होना शुरू हो जाएगा।
आपके इस संसार में आने का कारण के पथ पर स्वतः ही आपके द्वारा कार्य होता चला जाएगा और अपने प्रेममय स्वरूप को पूर्ण जागृत कर जब इस पथ पर अपने गुरुजनों और ईश्वर कृपा से भरकर अग्रसर होंगे तो मानो आपका जीवन कली रूप से पूर्ण खिले हुए गुलाब की भांति खिलता चला जाएगा, जिसकी सुगंध दूर दूर तक फैलती चली जाएगी। तब सने सने आपका संपूर्ण जीवन आपको खुशी, आनंद, स्वास्थ्य, प्रेम से तो भरेगा ही, पर आपके साथ साथ आपके जीवन में आने वाले या आपके संसर्ग में रहने वाले सभी लोगों का भी कल्याण करेगा। आप माध्यम बनोगे खुशी और आनंद के इस धरा में फैलाने के लिए। ये मंदिर रूपी शरीर हमें इस दिव्य कार्य के लिए ही प्राप्त हुआ है, पर हम सब इस शरीर को ही संतुष्ट करने में लगे रहते हैं। वो भी जरूरी है, पर अनावश्यक भोजन ठूसना जिसकी इसको जरूरत नहीं, साथ ही जो भावों की इस शरीर को जरूरत नहीं, दुख, टेंशन, क्रोध, काम, उससे भी हम इसे भरे रखते हैं। सर्वप्रथम तो हमें इससे मुक्त करना होगा। साथ ही हमें क्यों इस शरीर को धारण कर इस संसार में आए हैं वो भी जानना होगा। आपके पास विकल्प है, या तो इसे संतुष्ट करने में हमेशा लगे रहे या फिर अपने शरीर को हमेशा प्रेम करें और उसे धीरे धीरे साधते हुए अपने गंतव्य की ओर बढ़ते चले जाएं। और साथ ही जाने की शरीर आपको केवल खाने पीने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि आपको कोई दिव्य मकसद के लिए प्राप्त हुआ है। धीरे धीरे अपने सभी विकारों से मुक्त हो ईश्वरी तत्व और गुरु तत्व के साथ अपने आत्म जागृति की अवस्था को प्राप्त करें। अभी सिर्फ इस पर विचार करें, शेष फिर तुम्हारा परम तत्व शिव शिव बाबा और माँ भगवती, हेडा खान बाबा, मुनिंद्र जी महाराज। थैंक यू, थैंक यू। अब सब अपना अच्छे से इसको आप नोट भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बिल्कुल। बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम लोग अब ध्यान में चलते हैं। और ध्यान यस, में भी आज हम पूरी सरेंडर भावना से, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये ध्यान बहुत ही उत्तम ध्यान होगा। और और एनर्जी शुरू हो गई अभी से, ऐसे लग रहा है कि और बैठे मेरे को आदेश है, हम लोग ये ध्यान और नदी किनारे, गंगा नदी के किनारे पत्थर पर बैठ के कर रहे हैं। तो आज जो भी है भाव यही से शुरू करेंगे। थोड़ा पानी पीना हो तो पी सकते हैं। और यस फ्रेंड्स, तो जो यूट्यूब पर बने हुए हैं वो प्लीज दोबारा ज्वाइन करें। फिर से हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। थोड़ा पानी पी ले सब। वेलकम बैक मंजू जी। अब हमें लेके चलेंगे ध्यान की यात्रा में। अभी हमने बहुत सुंदर से अपने माँ भगवती के, पराशक्ति के मैसेजेस सुने, आज हेडाखान बाबा जी के और मुनिंद्र महाराज जी के। तो अब हम चलते हैं ध्यान की यात्रा में। जो हमने अभी सुना उसको आत्मसात करेंगे। म्यूजिक आपका धीरे से, कोई भी म्यूजिक लगा सकते हैं एकदम धीरे करके। जी बिल्कुल, लाइट सा लगा देती हूँ। आंखें बंद, हाथों को क्या क्लास्प करें, पैरों को क्या क्रॉस करें। क्या कुछ जो उनके मैसेजेस हैं अब दोबारा भी ध्यान के दौरान भी बोलेंगे वो मैसेजेस, ताकि अंदर आत्मसात हो सके। नहीं, मैं वो अब वो माँ क्या चाहती है, आज मैं ध्यान मैं बोलूंगी, माध्यम मैं हूँ, है आदि माँ, आदि शिव और महाअवतार बाबा जी, पत्री जी और हेडा खान बाबा और मुनिंद्र महाराज की कृपा से जो भी होना होगा, जो भी वो जहाँ ध्यान ले जाएंगे हम वही ध्यान करेंगे। इसलिए मैं कुछ नहीं जानती, मैं वो बोलूंगी नहीं बोलूंगी कुछ भी नहीं जानती। उनकी कृपा से जो ध्यान होगा हम उसी में बेहतर होगा। और धीरे कर दीजिए थोड़ा। और थोड़ा धीरे कर दीजिए। हाँ जी ठीक है। हाँ, बस ठीक है। आंखें बंद, हाथों को क्लास्प कर ले। थोड़ा म्यूजिक तेज है प्रज्ञा जी, थोड़ा धीरे कर दीजिए, आवाज क्लियर नहीं होगा।
आंखें बंद, अपने हृदय पे ध्यान लेके जाएं और एक गहरी सांस लें और एक गहरी सांस निकालें। जिस भी अवस्था में है अपना ध्यान हृदय पर ले जाएं और एक गहरी सांस, मानो हृदय से सांस ले रहे हैं और हृदय से निकाल रहे हैं। और एक गहरी सांस लें हृदय से और हृदय से ही निकालें। सारे भाव समर्पित और धीरे धीरे हृदय से मणिपुर से होते हुए, स्वादिष्ठान से होते हुए मूलाधार में और फिर धरती माँ में पूरी तरह से ग्राउंडिंग करेंगे। सब अपना ध्यान देखें, मूलाधार से पूरा धरती के सेंटर तक ले जाएं ताकि पूरी तरह से धरती माँ से एक हो जाएं। हम उन्हें प्रणाम करें, उन्हें धन्यवाद करें और प्रार्थना करें। डीप रूटिंग पूरे ध्यान के समय रहे। माँ, हे धरती माँ, मेरा संसर्ग आपसे पूरे ध्यान के समय तक बना रहे और जो भी एक्सेस एनर्जी है वो आप ग्रहण करते रहे। हमें उतनी ही शक्ति मिले जितनी हम झेल पाए, जितनी हम सहन कर पाए। बाकी सब आपको समर्पित। बहुत प्रणाम और धन्यवाद। और माँ, धरती माँ को, धरती माँ की ज्योति और शक्ति के साथ हम धीरे धीरे वापस हृदय तक आएंगे। हृदय से ऊपर विशुद्धि से होते हुए, आज्ञा से होते हुए, सहस्त्रार से होते हुए हाई सेल्फ से कनेक्ट। इस पूरे ध्यान के दौरान हाई सेल्फ, मैं आपसे कनेक्ट रहना चाहती हूँ या चाहता हूँ। अगर मैं नहीं भी कनेक्ट हो पाऊं तो आप मुझसे कनेक्ट रहें, यही मेरी प्रार्थना है। साथ ही अपने गुरुजनों से भी प्रार्थना करें। ब्रह्म ऋषि पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, पूरे ध्यान के समय आप हमें गाइड करें, हमें मदद करें, हमारी रक्षा करें और सहायता करें। और जो भी विजडम हमारे अंदर, हमारे हायर सेल्फ से जुड़कर आएगा, उसे हम इजीली से समझ पाए, ये शक्ति हमें प्रदान करें और धीरे धीरे अपने हायर सेल्फ से जुड़ते चले जाएं। और एक अनकंडीशनल लव भेजे। देखिए, हृदय से प्रकाश आपके हायर सेल्फ से, और जैसे जैसे आप भेजते जाएंगे आप देखेंगे अपने हायर सेल्फ से आप कनेक्ट हो गए, फील कर पाएंगे। धन्यवाद दें अपने हायर सेल्फ को, धन्यवाद दें अपने सभी गुरुओं को जिनकी कृपा से आज हम ध्यान साधना में बैठे और धीरे धीरे और ऊपर उठे। आदि शिव, आदि पराशक्ति के साथ, चाहे हेडा खंडी माँ बोले, चाहे आदि पराशक्ति, आदि शिव बोले, चाहे यूनिवर्स बोले, जो भी नाम दिया, मैं इसे आदि शिव, आदि पराशक्ति का नाम देती। प्रणाम और धन्यवाद। कोई तो शक्ति है जो हमें चला रही है, जिनके हम संतान हैं। उस परम तत्व को मेरा प्रणाम और धन्यवाद। उस परम तत्व से आज मैं पूरी तरह से एक होते हुए, अपने गुरुजनों की कृपा पाते हुए, हे गुरुवर, मैं आज पूरे ध्यान के समय आपसे जुड़े रहना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने में क्या बदलाव लाऊं, कैसे बदलाव लाऊं, कैसे इस जीवन में मैंने जो भी किया हो, मैंने बहुत सी गलतियां की हैं, मुझे मालूम है, बहुत से गलतियां की है जानबूझकर, अनजाने में। और कई तो अपने भाव के कारण ही हो गई है। कभी किसी से जेलसी की भावना आई है, कभी कंपटीशन की भावना आई है, कभी किसी से नाराजगी के कारण मैंने बहुत से दुष्कर्म भी किए हैं और भाव भी मेरे बहुत खराब थे, मैं स्वीकार करती हूँ। पर आज मैंने जाना कि अब मुझे इस जर्नी में आगे बढ़ने के लिए आप सबकी सहायता की जरूरत है, ताकि मैं जान पाऊं जो भी इस लाइफ के पास में या पिछले किसी भी जन्म में मैंने जो भी गलतियां की हूँ, जिसके कारण मेरा
आगे का आगे का जो रास्ता है, ब्लॉक है, वो सभी जो कष्ट मैंने किसी को दिए हैं, जो कष्ट कष्ट मैंने अपने आप को दिए हैं, जिसके कारण मैंने अपने आप के जीवन में ब्लॉकेज किया, साथ में दूसरों के जीवन में भी कष्ट दिया, जो मेरे उन्नति के कारण वो ब्लॉकेज मेरे सामने ब्लॉकेज के रूप में आया, उस सब को मैं बदलना चाहती हूँ, उस सब से मैं निकलना चाहती हूँ। और वो तभी संभव है जब आप, हे परम, हे परम पिता परमेश्वर, परमेश्वरी, हे गुरुदेव, आप सब मेरे साथ हो। मैं आह्वान करती हूँ सब ऋषि मंडल का भी आज, और आर्कएंजल माइकल का भी, जो हर पल हर क्षण मुझे ग्राउंडिंग पूरे इस पूरे ध्यान के ध्यान के दौरान हमारी ग्राउंडिंग धरती माँ से बना के रखे, और साथ ही हमें प्रोटेक्शन शील्ड प्रदान करते रहे। 5 मिनट अपने बचपन से लेके आज तक जो भी आपके सामने में चित्र आ रहा है, उस पर ध्यान, सिर्फ ध्यान दे, और समझे कि आपको क्या बदलाव अपने में लाना है। चुपचाप पिछले जन्म की, सबसे पहले पिछले जन्म के कोई भी अगर ऐसा कुछ भाव आ रहा है जो आपको बदलने की दरकार है अपने अंदर, आप उसे भी समझे। और इस जन्म में जो जो कभी भी आपने किसी को कष्ट दिया, वो कोई भाव या कोई गिल्टी का भाव है, उस सब को सामने लाए। 5 मिनट का ध्यान हम लोग, 5 से 7 मिनट का ध्यान हम लोग बिना कुछ कहे चुपचाप अपनी यात्रा के लिए अपने हृदय से जुड़ेंगे। अब धीरे धीरे परमात्मा से होते हुए सेसधार, आज्ञा, विशुद्धि, अनाहत पे ध्यान, और पूरी तरह से अपने आप से जुड़कर, अपने भीतर के शिवत्व से जुड़कर, पिछले जन्म का कुछ कुछ याद आए या कुछ दिखाई पड़े, तो उसमें क्या बदलाव लाना है जानना चाहिए आपको। आपके मन में एक क्वेश्चन उठे कि मैं इसमें क्या बदलाव लाऊं कि मेरे को बाहर और अंदर दोनों बदलाव दिखे। साथ ही बचपन से लेके आज तक अगर आपके द्वारा किसी को दुख दर्द दिया गया, या किसी ने आपको दिया, तो आप उसे पकड़ के रखे, तो उसे भी रिलीज करेंगे हम। पर सबसे पहले अपनी गलतियों को जानेंगे, इसलिए एकदम शांत भाव से आत्मा से जुड़कर हम 10 मिनट की साधना निशब्द करेंगे। हर आती हुई सांस एक दिव्य प्रकाश लेके आपके अंदर, हर जाती हुई सांस सभी कष्टों को लेकर बाहर, सभी भावों को लेकर बाहर। हम सब गंगा किनारे, उस पवित्र नदी के किनारे बैठे हैं, जिसमें सभी ऋषि मुनियों के तप की ऊर्जा प्रवाहित है। उस तप की ऊर्जा हमारे अंदर गंगा नदी के द्वारा की के हवा के द्वारा, गंगा नदी, बहती गंगा नदी में जो एनर्जी है, उसके द्वारा हमारे अंदर भी वो एनर्जी पहुंच रही है, और हमारा शुद्ध शुद्धोदन कर रही है, और हमारे भावों को पूरी तरह से बदलने का प्रयास कर रही है। मैं तैयार हूँ अपने भीतर के बदलाव को लाने के लिए। मैं तैयार हूँ अपनी सभी गलतियों को जानने के लिए और उसमें दिव्य बदलाव लाने के लिए। मैं पूर्णतः तैयार हूँ अपने, जो भी मैंने आज तक किया उसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी, सब जितनी भी आत्माएं हैं, जाने अनजाने मैंने किसी को भी कष्ट दिया है, तो उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूँ। इस भाव से अब 5 मिनट हम लोग पूरे शांत भाव से साधना करें।
सिर्फ एक क्वेश्चन अपने से बार बार, मैं क्या बदलाव अपने अंदर लाऊं ताकि मुझे जो कुछ बाहर चाहिए, चाहे रिलेशनशिप अच्छा चाहिए, चाहे मेरे बिजनेस में अच्छा चाहिए, चाहे मेरे कैरियर में चाहिए, वो बदलाव मैं देख सकूं, या फिर अध्यात्म में हाईएस्ट उस पर पहुंच सकूं, उन्नति कर सकूं अध्यात्म में। जो भी भाव है उस पे पहुंच, कैसे मैं पहुंचूं, ये अपने आप से क्वेश्चन करो। गंगा नदी के किनारे बैठे हैं, और उसमें सभी ऋषिवर जो हिमालय में ध्यान करते हैं, उनके तप की ऊर्जा हमारे तक बहती चली आ रही है। तप की ऊर्जा हमारे अंदर की परतों को खोल रही है। पूरी तरह से सरेंडर का भाव अपने ईश्वरी तत्व और गुरु तत्व के प्रति। पिछले जन्म में, किसी भी पिछले जन्म में जिस जिस को हमने कष्ट दिया है, उन सब से हम प्रार्थना करते हैं कि किसी भी जन्म में उन सभी आत्माओं को हम नहीं पहचानते, पर हम ये जानते हैं जिन भी आत्माओं को हमने कष्ट दिया है, उन सब को सामने लाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हे गुरुवर, हम सब, हम आपके सामने ये प्रार्थना करते हैं, हे माँ भगवती, आपके सामने हम ये प्रार्थना करते हैं। मैंने किसी भी जीव जंतु पशु पक्षी का भी दिल दुखाया हो, या किसी इंसान का दिल दुखाया हो, या प्रकृति का दिल दुखाया हो, मैं उसके लिए सच्चे मन से अपने गुरुओं के सामने क्षमा याचना करती हूँ, प्रकृति हूँ, और बहुत प्रेम भेजता हूँ और प्रार्थना करता हूँ, जहां भी कहीं वो है, उन सबको खुशी मिले, आनंद मिले, स्वास्थ्य मिले, संपन्नता मिले, सफलता मिले, और उनसे जो भी कॉर्ड कनेक्शन है, मैं इसीलिए इसी से मैं कट करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, आप मुझे मुक्त करें और मैं भी आपको मुक्त करती हूँ। अपने गुरुओं के साक्षी मानकर, अपने आदि पराशक्ति को साक्षी मानकर आप सब से दिल से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब उन्नति के मार्ग पर चलो,
प्रकाश की ओर अग्रसर हो। आप जहाँ कहीं भी हो, आपका जीवन सर्वश्रेष्ठ हो, आनंद से भरा हो, शांति से परिपूर्ण हो, सफलता से परिपूर्ण हो। जहाँ कहीं भी आप जिस योनि में भी हो, आपको सिर्फ और सिर्फ खुशी प्रदान हो, आनंद प्रदान हो, प्रेम से भरे हो। आपके आसपास के सारे एनर्जी बहुत ही ज्योतिर्मय हो और आप सिर्फ और सिर्फ उच्च लोक की ओर अग्रसर करें। आप जो भी हैं, जहां से भी जब भी मैंने कष्ट दिया हो, उस क्षण के लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ, सिचुएशन के लिए भी मैं क्षमा मांगती हूँ। सच्चे मन से क्षमा याचना करें सब। आज बाबा आपके साथ है, माँ आपके साथ है। आप क्षमा दान और आपकी वो होगी। धीरे धीरे इस जन्म में की ओर देखें। जिस भी आत्मा को आपने जानकर कभी कष्ट दिया हो, उन सबको सामने लाएं। सर्वप्रथम अपने हृदय से बहुत प्रेम भेजें और कहें, मैं सच्चे मन से क्षमा याचना करती हूँ या करता हूँ कि मैंने कभी भी आपको कष्ट दिया है। उसके लिए मैं सचमुच बहुत बहुत माफी मांगती हूँ या मांगती हूँ। और केवल प्रकाश भेजता हूँ अपने हृदय से। जहाँ कहीं भी है, आप मुझे क्षमा करें, मैं आपको क्षमा करती हूँ। मैंने आपको कष्ट दिया, किसी ने आपको कष्ट दिया तो उनको भी सामने लाए और बहुत प्रेम भेजे और कहें, मैं जानती हूँ ये आपने नहीं किया, पिछले जन्मों का कुछ पेड़ था जो मेरे ही कर्म मेरे तक पहुंचे थे, पर मैंने सोचा आपने किया। आज मैं आपको माफ करती हूँ या करता हूँ और बहुत प्रेम भेजता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपका भला हो, आपका मंगल हो, कि आपने मुझे ये लेसन लर्न कराया। आप नहीं कराते तो मुझे ये लेसन लर्न नहीं होता। आपके दर्द देने की वजह से मैं जान पाई मैंने क्या गलतियां की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको और बहुत प्रेम भेजते जाएं, प्रेम भेजते जाएं। जब तक आप वो न दिखे कि वो प्रकाश में परिवर्तित हो रहा है, वो अंधेरा, वो आप भेजते जाएं, जैसे प्रकाश भेजते जाएं। चाहे कितनी भी बड़ी गलती आपने की हो, चाहे कितनी भी बड़ी गलती उसने की है, माफ कर दे, जाने दे। आज अपने ही जीवन को संवारने का समय है। संवारिए अपने जीवन को, सब ऊर्जाओं से मुक्त हो। भेजते जाए प्रकाश, भेजते जाए। अब प्रार्थना करें अपने गुरु के समक्ष, अपने ईश्वरी तत्व के समक्ष कि इस जन्म में जाने अनजाने मैंने जिसको भी कष्ट दिया हो, मेरे वाणी से, मेरे कर्मों से, मेरे भाव से, उसके लिए मैं दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। दिल से क्षमा। मैं अपनी उन्नति चाहती हूँ और बहुत बदलाव लाना चाहती हूँ अपने अंदर, ताकि मेरे बाहर भी बदलाव मैं देख सकूं। मेरा सबसे रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो, मेरे पास धन की वर्षा हो और मैं जिसको चाहूं, जितना चाहूं, मदद कर सकूं और इस संसार में सुख, जो मेरा अस्तित्व है, वो मैं अपने अस्तित्व को और संवार सकूं और साथ ही इस संसार को पूरी तरह से, ज्योतिर्मय संसार को, ज्योतिर्मय स्वरूप को पहचान सकूं अपने, और इस ज्योतिर्मय संसार के स्वरूप को भी पहचान सकूं। पूरी तरह से अलाइंड होकर सप्त सितारा जीवन जीते हुए, सबको मदद करते हुए जीवन का निर्वाह करूं। जिसको भी ये भाव रहे, जिसको भी मैंने जाने अनजाने इस जीवन कष्ट दिया है, उनको ये हृदय का प्रकाश मिलता रहे। सबकी उन्नति हो, तरक्की हो, संपन्नता हो, सफलता हो, बहुत प्रेममय हो। उनके जितने भी बंधु बांधव मित्र हो, सब प्रेम से भरे हो, सबके अरमान पूरे हो। जहाँ कहीं भी हो, उन सबको खुशी मिले, स्वास्थ्य मिले, संपन्नता मिले, सबका भला हो, सबका मंगल, सबका मंगल। प्रकृति का भी मंगल हो। पूरी प्रकृति में भी देखें अपने हृदय से प्रेम भरते। हमने बहुत बार
कभी फूल तोड़ते हुए, कभी पेड़ को काटते हुए, बहुत बार प्रकृति को भी नष्ट करना चाहा, उनसे भी दिल से माफी। पूरी प्रकृति में भी प्रेम भेजे, जितने भी पहाड़, नदी, झरने, तालाब हैं, उन सब बहुत प्रेम भेजे। पूरी प्रकृति को प्रेम भेजे, पृथ्वी में, जल में, पूरे वायुमंडल में। कई बार हम कुछ कुछ जलाते हैं और उससे भी वायुमंडल में पोल्यूशन फैलता है, उसके लिए भी क्षमा याचना, वही हमारे बुरे कर्म ही है। पूरी प्रकृति को बहुत प्रेम कीजिए। सभी ग्रहों को भी नमस्कार करें, प्रणाम करें, धन्यवाद करें और बहुत प्रेम भेजें। सभी नक्षत्रों में भी बहुत प्रेम भेजें, सूर्य में, चंद्रमा में बहुत प्रेम भेजें। अपने पूर्वजों से भी माफी मांगे, जाने अनजाने मैंने कभी भी आपको कष्ट दिया हो या कुछ बड़ा भला बुरा कहा हो, किसी भी पूर्वज के लिए कुछ भी, तो हमें क्षमा करें। अब बहुत प्रेम भेजें कि आप भी मेरे गुरु की प्रकाश और आज जो आदि पराशक्ति का प्रकाश है उसमें नहाते हुए आप आगे की ओर बढ़े। वो जो रास्ता दिखा रहे, उन रास्ते में प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाएं। आपका भी कल्याण हो, आप सबकी उन्नति हो, आप सबके जीवन में शांति हो, जहाँ कहीं भी हो आप बहुत शांति मिले, मेरी गुरु कृपा प्राप्त हो, मेरे गुरु से कृपा प्राप्त हो, साथ में माँ भगवती से ज्योति और शक्ति प्राप्त हो, प्रेम प्राप्त हो। सर्वत्र का भला, सर्वत्र का भला, सर्वत्र का भला। अब आप जहाँ रहते हैं, जिस घर में, उस घर में आए। इस घर में, जो पवित्र घर, इतना प्रेममय स्वरूप, पंच तत्वों से आपका शरीर बना और यही पंच तत्वों से आपका घर बना, इसमें भी बहुत प्यार भेजें, बहुत प्यार भेजें। पूरा घर आपसे लाइन हो चुका है, एक एक कॉर्नर में आप प्यार भेजते जाएं और कहें सबसे प्रिय जगह जहां आप अपना ज्यादा व्यस्त समय बिताते हैं, बहुत प्रेम भेजे और देखिए कि पूरी तरह से आपसे अलाइंड हो गया है। बहुत प्रेम है। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पृथ्वी माँ, इतना सुंदर घर देने के लिए, इतनी सुंदर व्यवस्था देने के लिए, इतनी सुंदर भोजन देने के लिए, इतना अच्छा जीवन, सब सितारा जीवन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और अपने घर के सभी सदस्यों के सामने लाए, एक एक सदस्य से माफी मांगे, जाने अनजाने मैंने जब जब आपका दिल दुखाया, मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। बहुत प्रेम भेजे। देखिए क्या लेसन आपने लर्न किया, क्या आपके लिए लेसन था और क्या आपको क्या बदलाव लाना है अपने भीतर, जिससे आपकी पवित्रता और बढ़ती जाए, सुंदरता और बढ़ती जाए, आध्यात्मिकता में और आगे बढ़े, एक एक सदस्य को माफ करें और सबका भला चाहे, सबके जीवन में को शांति मिले, आनंद मिले, स्वास्थ्य मिले, संपन्नता मिले, सबका मंगल हो, सबका भला। एक एक सदस्य को देखें और बहुत प्रेम से सबको प्रेम में भरते देखें। अपने सभी पिछले जन्मों में ये प्रकाश, आपके हृदय से होता हुआ प्रकाश आपके सभी पिछले जन्म में जाते देखें। इस जन्म के पास से होते हुए वो सभी पिछले जन्म में ये प्रकाश जा रहा है, और जहाँ कहीं भी अंधकार है, वो सिचुएशन को, उस व्यक्ति को प्रकाश से भर रहा है। सबका मंगल हो, सबके जीवन में शांति हो, आनंद हो, स्वास्थ्य हो। हे ईश्वरी शक्ति, हे माँ पराशक्ति, आदि पराशक्ति, हे मेरे गुरुजन, सबका कल्याण हो और सबकी उन्नति की कामना, सबके शुभ की कामना, सबके मंगल की कामना मैं कर रही हूँ।
जैसे जैसे आप प्रार्थना कर रहे हैं अपने अंदर देखिए क्या बदलाव आ रहा है, कैसा लग रहा है। शरीर हल्का हो रहा है, मन हल्का हो रहा है, कैसा लग रहा है। आप अपने बच्चों को भी सामने लाएं, क्योंकि बच्चे ही लेसन लर्न कराने आपको आते हैं। आप कहें मैं तैयार हूँ आपसे सीखने के लिए जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं, और फिर बहुत प्यार भेजें। मैं तुम्हारे दिए गए सभी लेसन को लर्न कर रहा हूँ और पूरे दिल से स्वीकारता हूँ, और अनकंडीशनल लव भेजें। और अब मैं प्रार्थना करूंगी आर्कएंजल माइकल से कि अब हमारा कॉर्ड कट कर दे। जिनसे भी पास्ट में जो रिलेशन था, प्रेजेंट में था, और अभी भी जिससे भी अनऑथराइज रिलेशन है, वो अब सब कट कर पूरी तरह से हमारे हमें मुक्त करें। ये कॉर्ड कट करके हमें मुक्त करें। धन्यवाद करें आर्कएंजल माइकल को, धन्यवाद करें शिव बाबा को, माँ भगवती को, साथ ही हैदर खान बाबा को, मुनिंद्र जी को, जिन्होंने हमें इतना अच्छा ध्यान कराया है। साथ ही माँ गंगा को, जिनकी पवित्र हवाओं के कारण हमारे अंदर बहुत सारी दिव्य ज्योति और शक्ति प्रवाहित हुई, ऊर्जा प्रवाहित हुई। धन्यवाद करें अपने हायर सेल्फ को और इस शरीर को, मंदिर रूपी शरीर को। धन्यवाद करें महाअवतार बाबा जी को, सप्तऋषि मंडल को, और साथ ही पत्री जी को, जो पूरे समय हमारा इतना ध्यान रखते हैं, इतने अच्छी से साधना कराते हैं। धन्यवाद पृथ्वी माँ को, और सबका धन्यवाद करते हुए हृदय पे ध्यान लेकर आए। हृदय पे हाथ भी रख सकते हैं, अगर किसी को प्रेशर लग रहा है बहुत तो हृदय पे हाथ रखिए, और धीरे धीरे वापस मूलाधार से नीचे की तरफ धरती माँ से एक हो जाए। पूरी तरह से सरेंडर की भावना, प्रार्थना, जो भी एक्सेस एनर्जी है माँ तुमको समर्पित, मैं तुमसे पूरी तरह से जोड़ता हूँ, और जितनी भी एक्सेस एनर्जी है तुमको समर्पित। और एक बार बोलो, जितनी भी एक्सेस एनर्जी है माँ धरती माँ तुम्हें समर्पित। ये आर्कएंजल माइकल प्लीज हेल्प मी टू ग्राउंड हेल्प कीजिए मुझे ग्राउंडिंग में, पूरी तरह से अच्छे से मैं ग्राउंडिंग कर पाऊँ। धीरे धीरे अब उठते हुए हृदय तक आए, धन्यवाद देते हुए शरीर को, हाथों को रगड़े, आंखों पर लगाए। 6 5 4 3 2 1 0 और बाहर आए। धीरे धीरे बाहर आए।
धीरे धीरे बाहर आए, पानी को हाथ पे ले, जल को बहुत धन्यवाद करें, बहुत बहुत धन्यवाद करें, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड दें कि इसने हमारा जीवन पलट दिया, बहुत सुंदरता से और सुंदरता, जीवन के सुंदरतम रूप को हमारे सामने ला रही है। ये भाव के साथ ग्रहण करें। यस। हाँ जी, कैसा लग रहा है? थैंक यू, बहुत सुंदर ध्यान, समय का पता ही नहीं चल रहा। बिल्कुल। यस, सरला जी का भी हैंड रेज है और वंदना जी का भी। यस, अनम्यूट करें अपने को। प्रज्ञा जी नमस्कार। नमस्कार। जी। जी मंजू जी, आपको तो विशेष नमस्कार, ज्यादा प्रणाम कहें तो अच्छा है। नमस्कार जी, नमस्कार। आपने गुरु दिया और ध्यान में सर में बहुत भारीपन है, हृदय में भी भारीपन है और हाँ, बिल्कुल आंख खोलने का मन नहीं है। इतना अच्छा और पावरफुल है ध्यान आपने करवाया है, बहुत मतलब जैसे शरीर एक हिल बार जाता और आपको ठीक कर दूं, पसीना। मैंने नहीं करवाया, माँ आदि पराशक्ति ने कराया, उन्हीं को धन्यवाद दें। जी, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। वही मैं कह रही थी कि हाँ। एसी में बैठे हैं तब भी पसीना हो रहा है, मतलब आप ऊर्जा का हालत समझिए, इतनी ज्यादा ऊर्जा है। और एक चीज जो बहुत अच्छी सी समझ में आई है कि कैसे, मैं बार बार यही सोचती थी, ये तो बताओ कि कैसे करें। वो पता चला कि ये बोलना है, ये ऐसे सरेंडर करना है, इस तरह से उनसे प्रार्थना करनी है, और तब हम अपने वास्तविक स्वरूप को समझें और पूर्णात्मा से जुड़े। मतलब मैं बातें तो सब कई और मास्टर्स भी ये बात बताते हैं या बता के गए हैं, लेकिन समझ में नहीं, स्पष्ट नहीं होता था। आज मुझे ये लगा कि भगवती ने कितने स्पष्ट रूप से ये बताया है कि कैसे आपको ध्यान करना चाहिए और कैसे आप अपने अंदर बदलाव लाएं। मैं बार यही भी सोचती थी कि हाँ, क्रोध मत करो, अरे ठीक है, मत करो तो भी तो हो ही जाता है, कैसे करें उससे। संकल्प करती हूँ मैं बार बार कि मैं अब क्रोध नहीं करूंगी, अब क्रोध नहीं करूंगी, तो भी और किसी के नहीं तो मैंने उसको क्या कहते हैं, कचरे वाले पे ही कर दिया कि 2 दिन बाद क्यों आए तुम। तो मुझे बाद में इतना अंदर कष्ट हुआ सोचकर कि देखो, वो इतना गर्मी में इतनी धूप में आकर के ले गया, ये इसके लिए धन्यवाद तो दे ही नहीं रहे हैं, और हम गुस्सा कर रहे हैं कि तुम 2 दिन बाद क्यों आए। तो मैं ये सिर्फ उदाहरण इसलिए आपको दे रही थी कि ये समझ में, मतलब अब एक चीज तो आ गई है कि गलती तो हो जाती है और समझ में भी आने लगती है कि गलती हो गई, और फिर लेकिन क्षमा मांगना है, ये करना, ये जो है इमीडिएटली नहीं आता। तो अभी यहाँ पर जैसे जब ये बात हुई है ना, तो अब लग रहा है कि अरे, उससे मुझे मन कम से कम क्षमा तो मांग लेनी चाहिए थी। तो अब गलतियों को देखें, क्योंकि पिछले जिंदगी की गलतियां हम नहीं जानते, तो इस जन्म की जान रहे हैं, और उन पिछले जो भी हो गई तो हो गई, डेफिनेटली हो गई हैं। तो ये मान करके चले और उनसे ये प्रार्थना करें कि भाई उनसे अब हमें मुक्त कराएं, और हम क्षमा मांगते हैं जिससे भी जाने अनजाने हमने गलती की। बहुत सी चीजें तो सीखी हैं हमने और करते भी हैं, जैसे कि आपने पिछले उसमें बताया था कि वो 108 बार जो है वो प्रेयर करनी है सॉरी, होनोपोनो, प्लीज वो फॉरगिव तो मी, सोचे थे करते कि ये ही है। करवा जी हाँ, लूं। हाँ, आज तो हाँ मेरा बस वो ही नहीं करते चल रहा हैं। था, जो मेरे हाँ, मुंह से निकल रहा था, जो वो चाहती थी वही निकल रहा था। मैं सोच रही थी आई एम सॉरी वाला प्रेयर कराऊं, पर मुंह से नहीं निकला, तो इसलिए नहीं तो इसमें हम लोग जोड़ तो सकते हैं, ये प्रेयर जोड़ सकते हैं, हाँ, सलाह जी जरूर करें ये प्रेयर के साथ। नहीं है, मतलब वो ये चीजें जैसे रजिस्टर हुई हैं दिमाग में, क्योंकि बहुत सारी चीजें सुनते हैं ना हम लोग,
पर रजिस्टर्ड नहीं होती हैं और फिर हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। मैं उदाहरण ये दे रही थी आप, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो हुई हैं और इससे और क्लैरिटी बढ़ी है, बहुत ज्यादा मेरी तो बढ़ी है कि अच्छा अब ये इस तरह कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको, और थैंक यू जी। भगवती को भी बहुत बहुत आभार जिन्होंने की आपको माध्यम बना करके और हम लोगों को तब तक ये मैसेज भेजा। और मुझे तो लगता है कितना प्यार करती हैं वो हम लोगों को, तभी तो भेजा है उन्होंने आपके द्वारा। तो मुझे इस बात की भी बड़ी अंदर से खूब खुशी हो रही है कि अरे हम इस काबिल हैं कि उन्होंने हमें इतना प्यार किया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। बहुत बहुत आत्मवंदन प्रज्ञा जी और मंजू जी और सभी को बहुत बहुत आत्मवंदन। बहुत अच्छा लगा, ग्रुप की एनर्जी सबकी बहुत ज्यादा थी, बहुत पावरफुल मेडिटेशन था। और जो आपने मैसेज दिया वो तो और भी पावरफुल था, बहुत अद्भुत। तो उसे तो हम बार बार सुनेंगे, उस पे जो आपका ये रिकॉर्डिंग है उसमें सुनेंगे, वो तो बहुत ही अच्छा था। और आपने मेडिटेशन बहुत ही पावरफुल, बहुत वंडरफुल मेडिटेशन कराया। मुझे तो बहुत हल्कापन लग रहा है, जैसे पता नहीं कितना सारा भार उतर गया हो, ऐसा महसूस हो रहा है, हल्कापन सब पूरे शरीर में। और मतलब पिछले जन्मों में भी जाके थोड़ा सा, और जो जो पितर हैं हमारे, उनसे भी माफी मांग के वो बहुत अच्छा है। पूरा मतलब आपने एक छोटे उसमें पूरा पैकेज भर दिया, पूरा बहुत बड़ा सब कुछ, इतना कुछ दिया आपने। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत खुश रहें आप। थैंक यू थैंक यू दीदी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। दीदी ऐसा लग रहा था पानी के ऊपर ही बैठ के साधना कर रही हूँ, और पानी मुझे हिला रहा है, वेरी गुड गहरा पानी गंगा का। वेरी गुड। और अभी भी वाइब्रेशन बहुत है शरीर में। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आगे बदलाव लाओ सब Thank अपने अपने जीवन में। कौन देख पाया थोड़ा भी अपने पास्ट को? किसी को दिखाई दिया कि मुझसे कुछ गलती हुई है? वो दिखाई दिया? मुझे तो दिखाई दिया। जैसे इन्होंने बताया कचरे वाले को कुछ बुरा भला का तो दिखाई दिया। हाँ, निर्मल सिंह को भी दिखाई दिया। अनम्यूट करके आप बताएं। दीदी यही अपने बच्चों से, हस्बैंड से जैसे कुछ कह दिया, वो चीज तो याद आई। याद आई। सिंह को दिखाया, मैडम के हाँ याद आई, माफी भी मांगी। वेरी नाइस वेरी नाइस। जी नमस्ते नमस्ते जी। मैडम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। और जो आपने बताया था वो 14 मई को कंटिन्यू कर। मैडम जी मैं बदल गई, कोई बदलो ना बदलो, मुझे सबके प्रति मुझे कोई बदलो ना सबके यही बदलो यही तुम्हारे। बदलना है खुद को। बहुत सुंदर। वेरी नाइस। कोई बदलो ना। जिसके प्रति मैं कर रही थी, मुझे कोई नहीं, जो मैं आगे भी कर रही थी, सब मेरे अंदर से खत्म, एकदम पिघल गई मैं। और वेरी मैडम जी मैं कंटिन्यू करती हूँ, सुबह 4 बजे उठकर शाम को 10 बजे रात, डेली। वो बहुत इतनी उड़ती हो जाती है, बेहद उड़ जाती है, बेहद, मेरी आंखें ही नहीं खुलती। और मैं उस ध्यान को करती रहती हूँ, फिर माला करती हूँ। वेरी नाइस। बहुत अच्छा। मैडम जी बहुत अच्छा लगा, आप जब बोलती हो ना, कैसा लगा बताओ, बहुत अच्छा लगता है मैडम जी। आप इतनी खूबसूरत बोलती हो, बहुत अच्छी तरह। थैंक यू मैम, थैंक यू जी। लव यू मैम, मेरी सभी मैडम। थैंक यू। थैंक यू। यस गंगोत्री जी। बस आत्मवंदन सभी को सुनाई दे रहा है मैम? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे घर के बगल में माइक बज रहा है आज रिजल्ट निकला है ना, इसलिए बहुत शोर हो रहा है। तो मैं बोली कि ध्यान बहुत अच्छा था, और दो चीज तो मुझे समझ में आया कि दो चीज में मुझे रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो सरेंडर भाव में, और दूसरा स्वीकार भाव में। सुनाई दे रहा है मैम? हाँ हाँ बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल आवाज आ रही है। हाँ, वेरी तो नाइस। ये दो चीज तो मैंने गांठ बांध दिया है कि दो चीज में मुझे जरूर रहना है, सरेंडर भाव और स्वीकार भाव। और जब ध्यान करा रही थी तो इतना अच्छा लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि है ही नहीं है यहाँ पे। मैं सीधा वहां पहुंच गई थी, हैदरा खान बाबा के मंदिर में ऊपर में, और पूरा चारों तरफ मैं वहीं पहुंच गई थी। और मेरा घर मैम नदी के किनारे ही है, तो जब आप बोले कि गंगा किनारे बैठे हैं, तो मैं गंगा किनारे ही रहती हूँ। वेरी नाइस। हुगली नदी मेरे घर के पास में ही है। तो मुझे मन ही मन हंसी आ रहा था कि मैं तो नदी किनारे ही रहती हूँ, नाम भी मेरा गंगोत्री है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है।
और जब आप सबको माफी दिलवा रही थी तो उस समय भी मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा था कि सब चेहरा मेरे सामने आते जा रहा है, और जब मैं माफ कर रही थी सभी मुझसे बड़े खुश हो रहे थे। वेरी नाइस। हाँ, बड़ी खुश हो रहे थे, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये लोग खुश हो रहे हैं। किसी के चेहरे पे सिकन का भाव नहीं था, सब खुश हो रहे थे। तो मुझे लगता है कि शायद हमसे कहीं जाने जाने में तो ऐसे कई गलती तो करते नहीं है, मगर ये कह नहीं सकते कि गलती नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं हुआ ही होगा। मगर जब हम देखते हैं कभी भी किसी को माफ करते हैं तो हमको एक सबका चेहरा एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। तुमको चलो ये तो अच्छा है कि हो सकता है मैं पिछले जन्म में या इस जन्म में ज्यादा तो मैं नहीं कुछ करती, पर जो भी होता है भाव में मेरे को मुस्कुराता ही हुआ सबको। और मुझे वो देवी का भी स्वरूप दिखाई दिया, देवी का भी जो आप ध्यान करा रहे थे आदि पराशक्ति माता का, उनका भी स्वरूप बहुत अच्छा दिखाई दिया, बहुत अपने सामने में फील कर रही थी। वेरी नाइस। और वो थोड़ा थोड़ा चेहरा मैम आपसे ही मिल जुल रहा था, जैसा लग रहा था कि आप नहीं, हाँ, आपके मतलब चेहरे की फेस पर वो बैठकर मतलब कर रही थी। जब मैं आंखें खोली तो आप नहीं दिख रही थी, हमको वो देवी माँ दिख रही थी। मैं दिल से बोल रही हूँ। बिल्कुल सत्य ही है, सच्चे है ये तो। हाँ, मैं जब आंख खोली तो मुझे आप नहीं दिख रहे थे, मुझे उनका बस एक झलक दिखा। बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ी अच्छा लगा। हाँ। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। आपको नमन। थैंक यू। थैंक यू गायत्री जी, यस भावना जी। थैंक यू। आत्मवंदन मंजू मैम, प्रज्ञा मैम, आत्मवंदन सभी मास्टर्स को मेरा आत्मवंदन। मैम बहुत अच्छा ध्यान था, मैंने तो कैलाश पर्वत जाके शिव जी भगवान के ही दर्शन कर लिए। ओह वाह। पूरी बॉडी इतनी ठंडी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं बर्फ के ऊपर बैठूं। मेरे पैरों में, पूरी बॉडी में बहुत ज्यादा ठंडक हो रही है, ठंडे हो रहे हैं हाथ पैर। तो मैम बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। किसी जन्म में आपने वहां करा है बैठ बहुत के? थैंक्स। भावना जी, किसी जन्म में आपने वहां बैठ के करा भी हुआ है? बिल्कुल वैली ध्यान जन्म, किया तभी पहुंची तभी है। आप बहुत जल्दी वहां पहुंच गए। बिल्कुल। हाँ जी मैम, भजन आपकी वजह से ही मेरे को ये अनुभूति हुई। हाँ, अदरवाइज मैं सिर्फ सीरियल्स वगैरह में ही देखती थी, राधा कृष्ण देखती हूँ तो मैं उसमें ही देखती थी, लेकिन आज मैंने रियली में ऐसा फील किया। वो तो सब एक्टिंग है और मूवी है, लेकिन ये तो अपने रियल देखा, थर्ड आई से देखा। अब इसको अपने एक्सपीरियंस को आज की डेट डाल करके लिख लीजिए पूरा। फिर लिखने थैंक बैठेंगे यू तो और बातें भी याद आएंगी, आसपास क्या था वो सब आप लिख पाओगे। गुड गुड। क्योंकि थैंक यू भजन भी मैम। करवा थैंक यू दीजिएगा। शेयर। यस, विमला जी। विभा जी कुछ कहना चाह रही विमला थी? जी। भजन हाँ बोलिए। जी भजन करवा दीजिए, भजन शंकर जी का। हाँ बस विमला जी का शेयर है ना, विमला जी भी हाँ, शेयर करेंगे। इनका ले लेते हैं फिर उसके बाद। यस विमला जी, फिर हम यूट्यूब पर स्टॉप कर देंगे, फिर भजन वाला अपना सुन लेंगे। तो जो लोग यूट्यूब पर है वो लोग वापस इसमें आ जाएं जूम पर सब, तो एक साथ सुन सकेंगे। सभी को आत्मवंदन। आत्मा। मैडम जब बता ही रही थी तो मैं शरीर से ही बाहर हो गई। मुझे ऐसे लगा मेरा शरीर ऐसे घूम के मेरे सामने खड़ा है। मैंने पहले भी हैंड रेज किया था इसलिए, और मैं मतलब अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कि सर में बहुत, मतलब मैं अपने आप में ही जैसे नहीं हूँ, शरीर बहुत एकदम है ही नहीं। तो ये मेरे लिए बहुत ही अलग था, बहुत ही अलग। और इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और माँ के आज ध्यान में मैं दो शब्द कहना चाहती हूँ, अगर आपकी परमिशन है तो। बिल्कुल बिल्कुल। यस। कहिए कहिए। आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी, आनंदमयी करुणामयी प्रेममयी परमेश्वरी, आनंदमयी करुणा करुणामयी प्रेम प्रेम अखिलेश्वरी आनंदमयी करुणामयी
प्रेममयी परमेश्वरी, जय जय माँ, जय जय माँ, जय 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 माँ माँ, अम्बे माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, माँ ललिता माँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का ध्यान और इस आनंद के लिए उस करुणामयी आनंदमयी माँ और आप सभी के साथ मिलके जो ध्यान करा, जो आनंद आया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, 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 तहे दिल से शुक्रिया, सभी का शुक्रिया। विमला जी इन्हें बहाव में ले गई है, एकदम कनेक्ट करा दिए माँ से। बहुत बहुत धन्यवाद इस कनेक्शन के लिए। आँख खुले में कनेक्शन होना बहुत मुश्किल होता है, और आपके भाव से इतना गहरा भाव कि मैं एकदम डायरेक्ट कनेक्ट हो गई हूँ। लवली, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब शिव से कनेक्ट हुए, एक बार यूट्यूब यस बंद फ्रेंड्स, करिए हाँ और यूट्यूब